है किचन से आवाज चिकन कुकड़ूकू। और अगर चिकन हो तंदूरी चिकन तो बात ही क्या। लेकिन भाई घर पर तंदूरी चिकन में वो स्वाद, वो टेस्ट, वो टेक्सचर, वो फ्लेवर कहाँ से लाएं? और वो भी तब जब आपके पास ना घर में अवन है ना तंदूर। मैं बताती हूँ ना। तो तैयार हो जाइए, आज इस चिकन में वो तंदूरी फ्लेवर भी आएगा, वो कलर भी आएगा, टेस्ट भी आएगा और टेक्सचर भी आएगा। तो शुरू करें बनाना तंदूरी चिकन विदाउट एनी अवन या तंदूर। तो पहला काम तो बनाएंगे इस चिकन के लिए एक मैरिनेशन। लेकिन रुकिए रुकिए, उससे पहले सारे इंग्रेडिएंट्स तो आप नोट कर लीजिए। तंदूरी चिकन बनाने के लिए हमें चाहिए होगा 800 ग्राम्स चिकन, आधा कप हंग कर्ड यानी थक्का दही, 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट, 2 टेबलस्पून लेमन जूस, 1 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून भुना जीरा पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट, 2 टेबलस्पून सरसों का तेल, थोड़ी सी हरी धनिया और बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि इस चिकन को अच्छे से क्लीन कर लेना है। इस पे ये जितना फैट लगा होगा ना, वो फैट सारा हम हटा देंगे, इसे वॉश कर लेंगे और इसे अच्छे से वाइप कर लेंगे ताकि जितना एक्स्ट्रा मॉइस्चर इस पे है वो निकल जाए। और अब इस चिकन में मैं लगाऊंगी थोड़े से कट्स। अब इन कट्स के मदद से क्या होगा, जो मैरिनेशन हम चिकन में लगाएंगे ना, वो अंदर तक इसको पेनिट्रेट कर पाएगा, यानी अंदर तक चिकन के बढ़िया सा फ्लेवर आ जाएगा। अबाउट 1/2 सेंटीमीटर डीप कट्स में इसमें पहले यहाँ पर लगा ले रही हूँ थाई के ऊपर, और एटलीस्ट 3 ऑफ देम, और इसी तरह से लेग पर भी। Once you've made cuts like this is ready to go for the first marination. अब for my first marination मैं इस चिकन पे स्प्रिंकल करूंगी थोड़ा सॉल्ट, थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली पाउडर और लेमन जूस। इसे अच्छे से पूरे चिकन पे रब करके हम रख देंगे। अब होता क्या है, लेमन जूस होता है एसिड, सिट्रिक एसिड। ये क्या करता है, ये चिकन को पार्शियली कुक करने में मदद कर देता है, और जो नमक है उसकी मदद से चिकन के अंदर जितना एक्स्ट्रा मॉइस्चर है ना, वो बाहर निकल आएगा। एज अ रिजल्ट इसमें काफ़ी पानी और निकल जाएगा, जिसकी वजह से यू विल नोटिस आपका जो चिकन है ना, वो आपके मैरिनेट को अच्छे से पकड़ेगा। एंड व्हेन वी रोस्ट दिस यू विल नोटिस इसके जो फ्लेवर्स हैं और बढ़िया निकल के आएंगे। तो इसको पहले 15 से 20 मिनट के लिए मैं साइड में रख दे रही हूँ, और तब तक बना लूंगी अपना सेकेंड मैरिनेट। अब सेकेंड मैरिनेट बनाने के लिए ना, सबसे पहले जानते मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा सरसों का तेल गुनगुना गरम करूंगी। अब ये तेल गुनगुना करने का फायदा जानते क्या होगा, जब आप इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे ना, उसका कलर और भी निखर के आएगा। अब सरसों का तेल क्यों नहीं हम इस्तेमाल कर सकते हैं रिफाइंड ऑयल का, क्योंकि सरसों का तेल देगा इसको एक बहुत ही बढ़िया सा अर्थी सा फ्लेवर। जो उसका एक सोंधापन होता है ना, वो सरसों के तेल से आता है। इसलिए अब अपने बोल में निकाल लूंगी मैं ये सरसों का तेल और लाल मिर्च का मिक्सचर। ऐड करूंगी इसमें तकरीबन 250 ग्राम थक्का दही, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, गरम मसाला पाउडर, भुना जीरा पाउडर, इसी के साथ 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा लेमन जूस, 1 चम्मच नमक। अब जो पहले नमक हमने ऐड किया था ना चिकन में, वो सारा का सारा ड्रेन आउट हो जाएगा, तो इसीलिए हमें यहाँ पर नमक फ्रेश दोबारा से ऐड करना पड़ेगा। नाउ जस्ट गिव दिस अ वेरी गुड मिक्स। तो देखा आपने गुनगुने सरसों के तेल और कश्मीरी रेड चिली का कमाल, कितना बढ़िया कलर आया है। अब आप चाहें तो डेफिनेटली इसमें थोड़ा सा आर्टिफिशियल ऑरेंज कलर भी ऐड कर सकते हैं। नाउ दिस इज एंटायरली ऑप्शनल। अगर आप फूड कलर ऐड नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, इससे उसकी टेस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, शक्ल पर बस थोड़ा सा फर्क जरूर आ जाता है। तो ये रेडी हो गया हमारा सेकेंड मैरिनेशन। अब जो फर्स्ट मैरिनेशन के साथ चिकन हमने प्रिपेयर करके रखा हुआ है ना, उसे लेके आते हैं। अब ये देखिए चिकन ने कितना पानी छोड़ दिया। कैन यू सी दिस? ये देखिए, लेट अस रिमूव ऑल दिस वाटर आउट।
इसे स्क्वीज कर लीजिए, जितना एक्सेस मॉइस्चर आप निकाल सकते हैं ना, सारा एक्सेस मॉइस्चर आप रिमूव कर दीजिए। एंड नाउ दीज चिकन पीसेस आर गोइंग टू गो इन माय मैरिनेशन। मैरिनेशन को चिकन के ऊपर निकाल लीजिए और इसे चिकन के अंदर आप अच्छे से रब कर दीजिए, ताकि वो जो कट्स हमने लगाए हैं ना, उन कट्स में भी ये मैरिनेट भर जाए। अब कम से कम 6 से 7 घंटे के लिए आप इस चिकन को मैरिनेट करके फ्रिज में रखिएगा भाई, ताकि ये खराब ना हो। चिकन पिछले 7 से 8 घंटे से अच्छे से मैरिनेट हो चुका है और ये देखिए यहाँ पर मैंने 2 कोयले के टुकड़ों को भी गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है, जब तक कि उन पे लाल अंगार नहीं आ जाता। ये किस लिए भाई? यही है आपकी टिप नंबर 1 ऑफ द डे, जो ये कहती है कि अगर आपको चाहिए अपने तंदूरी चिकन में वो सोंधा सोंधा फ्लेवर, तो हम उसको स्मोक कर लेंगे थोड़ा सा कोयले के धुएं के साथ। और जानते हैं धुएं के लिए हम उस पर क्या ऐड करेंगे? हम ऐड करेंगे उस पर सरसों का तेल, टू गिव इट दैट स्मोकी फ्लेवर। थोड़े से एल्यूमिनियम फॉइल की अब बना लेते हैं हम एक कटोरी, लाइक दिस। ये देखिए कटोरी रेडी। अब हम इसे चिकन के बीच में रख देंगे, इसके ऊपर रखेंगे ये जलते हुए कोयले। पोर करूंगी इसके ऊपर थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, लेकिन उससे पहले तैयार रखूंगी यहाँ पर एक बड़ा सा बोल, जिसे मैं इसे इमीडिएटली कवर कर दूंगी। पहले मैं अपना ये बोर्ड हटा देती हूँ और पोर करते हैं इस पे थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल। इसे इमीडिएटली आप कवर कर दीजिए। पूरे चिकन में भर जाएगी वो सोंधी सोंधी सी खुशबू, जो किसी भी तंदूरी चिकन की जान होती है। अब देखिए कलर का भी ध्यान हमने रख लिया, सारे टेस्ट का भी ध्यान हमने रख लिया, फ्लेवर का भी ध्यान हमने रख लिया। अब किस चीज की कमी है? वैसा टेक्सचर लाने की, जैसा कि तंदूरी चिकन में होता है। तो रुकिए जनाब, वो भी आएगा। धुआं भी काफी सेटल हो चुका है। अब बारी आती है इसे पकाने की। उसके लिए चाहिए मुझे पहले एक बड़ा सा पैन को चढ़ा दूंगी मैं गैस पर और इसे पहले अच्छे से गर्म हो जाने दूंगी, अच्छे से तप जाने दूंगी। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल अरोमा, वाह भाई क्या बात है। पैन भी हो चुका है अच्छे से गर्म। अब इन पीसेस को एट अ डिस्टेंस हम रखेंगे। इसके लिए आपका पैन का बहुत गर्म होना बहुत जरूरी है, ताकि द मोमेंट यू कीप द चिकन पीस वो सीयर हो जाए, यानी कि बाहर से एकदम से ये पक जाए, अंदर इसके जो जूसेस हैं वो लॉक हो जाएं। तो पहले तो इन कोयलों को हटाते हैं और अब एक एक करके इन चिकन पीसेस को हम यहाँ पर सीयर कर लेते हैं। देखिए होगा क्या, पैन के इतने गर्म होने की वजह से ये चिकन बिल्कुल पानी नहीं छोड़ पाएगा। जैसे ही आप इसमें चिकन पीस रखेंगे, ये इमीडिएटली अंडर साइड से क्रिस्प हो जाएगा। एंड देन आई विल टर्न दिस ओवर एंड क्रिस्प इट ऑन द अदर साइड एज वेल। नाउ यहीं आती है आपकी टिप नंबर 2 ऑफ द डे, जो ये कहती है कि जब तक चिकन अंडर साइड से गोल्डन नहीं हो जाएगा ना, तब तक इसे हम पलटेंगे नहीं। सेकेंड साइड से भी इसे अच्छे से क्रिस्प हो जाने देंगे और फिर कवर करके मैं इसे कुक कर लूँगी तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। आप चाहें तो इसे ओवन में भी बेक कर सकते हैं at a temperature of 220 डिग्री सेंटीग्रेड for about 18 to 20 minutes, या तब तक जब तक कि ये अच्छा सा कलर नहीं ले लेता। अब फिर से एक बार आप कहेंगे भाई इसमें टेस्ट भी आ गया, कलर भी आ गया, अरोमा भी आ गया, फ्लेवर भी आ गया, लेकिन वो अपीयरेंस नहीं आई जैसे 4 ग्रिल्ड चिकन की होती है। तो क्या किया जाए? नोट कर लीजिए अपनी टिप नंबर 3 ऑफ द डे, जिसके लिए मैं इस्तेमाल करने जा रही हूं यहाँ पर ओपन फ्लेम, यानी कि मेरे गैस स्टोव का। इससे पहले कि टिप नंबर 3 विस्तार पूर्वक आपके साथ शेयर करूं, टिप नंबर 4 भी है मेरे पास, जो ये कहती है कि अपने गैस स्टोव को गंदा होने से प्रिवेंट करने के लिए इसे हम पहले एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कर लेंगे। तो लेते हैं एल्यूमिनियम फॉइल और इसके बीच में पहले एक सर्कल कट कर लेते हैं। अब बर्नर पे से स्टैंड हटाइए, पहले ये फॉइल नीचे लगाइए और इसके ऊपर अब आप एडजस्ट कर दीजिए अपना स्टैंड। ऐसा करने से चिकन को ग्रिल करते वक्त जितनी भी ड्रिपिंग्स होंगी ना, वो सारी फॉइल पे आएंगी और आपका गैस स्टोव बिल्कुल गंदा नहीं होगा। अब इस पे रखती हूँ मैं ये जाली। ये जाली काफ़ी यूज़ हो चुकी है ना, क्योंकि इसमें बहुत सारा चिकन पहले भी बन चुका है। और इस पे रखते हैं हम अपने चिकन के पीसेस। तो जब तक यहाँ पे ये चिकन ग्रिल होता है, इस पैन में ये बाकी के 2 पीसेस को भी मैं कुक कर लेती हूँ। देखा आपने, ना केवल वो फ्लेवर आ गया, वो टेस्ट आ गया, बल्कि अपीयरेंस भी बिल्कुल तंदूरी चिकन जैसी आ गई।
अब इसे मेल्टेड बटर से हम बास्ट करते जाएंगे ताकि ये मॉइस्ट और सक्यूलेंट बना रहे। देखा आपने, ये नीचे जो ड्रिपिंग्स गिर रहे हैं अब हमारे गैस स्टोव को गंदा नहीं करेंगे। वील बी एबल टू क्लीन इट आउट वेरी इजीली। साथ ही साथ में इन चिकन पीसेस को भी हम टर्न कर देते हैं और दूसरी साइड से भी अच्छे से कुक हो जाने देते हैं। एंड वंस अगेन इन्हें कवर करके हम कुक कर लेंगे। लेट मी टर्न दिस ओवर अगेन। बीच बीच में इसको बास्ट करने के लिए पिघला हुआ मक्खन लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, इसी से आएगा इसमें वो एक बढ़िया सा फ्लेवर और कलर भी। तंदूरी चिकन को अपनी प्लेट पे निकालते हैं और ये दूसरे चिकन के पीसेस जो यहाँ पर पक चुके हैं ना, इनको भी अब हम ग्रिल कर लेते हैं। अब इस ग्रिल्ड चिकन पे फिर से एक बार थोड़ा सा बटर लगाते हैं टू एंश्योर कि ये सॉफ्ट और सक्यूलेंट बना रहे। अब ये देखिए, हमारा गैस बर्नर बिल्कुल क्लीन निकलेगा। वैसे तो मेरा किचन भी काफ़ी स्मोकी हो गया है, लेकिन यहाँ तैयार हो चुका है मेरा तंदूरी चिकन भी, जो मैंने सर्व किया है नींबू, प्याज के लच्छे, बढ़िया सी हरी चटनी के साथ। और अब देख के आप मुझे बताइए, कोई कह सकता है ये तंदूर या अवन में नहीं पका है? देखिए, है ना बिल्कुल तंदूर जैसा। अब भाई अगर आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बस सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये बेल आइकन देख रहे हैं, अगर इसे आप प्रेस कर देंगे ना तो मेरी हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा तुरंत। और ये जो छोटे छोटे टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, आपके साथ ऐसे ही बस शेयर करती रहूंगी। एंड व्हेन यू क्या करें हम इसको, हाँ तंदूर पे रोस्ट करेंगे। लो जी, भूल गए। देखा आपने, क्या है ये, काहे का कमाल है ये? हाँ ठीक है। तो देखा आपने, गुनगुने सरसों तेल, सरसों नहीं सरसों की तेल, ओके वंस अगेन। और हाँ, इसे रेफ्रिजरेट करके रखिएगा, नहीं तो हो सकता है चिकन। वंस अगेन